हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम रघुवंशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह 6:30 बज रहे। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मौर छठ है, तो आज सब लोग आने वाले हैं, पूरी फैमिली। तो घर में प्रोग्राम है, तो इस चक्कर में बस मैं आज जल्दी उठ गई थी, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। और ये देखिए सूर्य भगवान कितने आपको दिख रहे होंगे। आई थिंक सूर्य भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। और जब मैं उठी थी 5:15 बजे, तो पूरा अंधेरा था। मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत हल्का, मतलब एक अंधेरा जो रात में होता है ना, वो पूरा अंधेरा था। और अब देखिए, मतलब 1 घंटे बाद ही ना कितनी सुबह कितना उजाला हो गया, और इतना अच्छा लग रहा है ना। मतलब चिड़ियाँ चिरपिंग चिरपिंग कर रही है। और अब मैं चलती हूँ नीचे, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये माँ कर रही हैं छठ की पूजा। ये जो मतलब जो छठ की पूजा है, वो जो गणेश जी बैठते हैं ना, उसके बाद जैसे पंचमी आती है और उसके बाद जो छठ आती है उसे मौर छठ जो कहते हैं, उस पर ये पूजा की जाती है। तो इसमें ना वॉल पर जो है वो छठ देवी मतलब उनको बना दिया जाता है। और ये जो है गोबर के जो है 9 मटके बनाए हैं, और उसमें खीर भरी जाती है, फिर इनकी पूजा की जाती है। तो ये इस साल मतलब ये वाली छठ पे हर साल ये पूजा की जाती है। तो ये माँ वो पूजा कर रही हैं। ये बने हुए चूल्हे तो ये शादी में बनाए थे, और ये बुआ बनाती हैं। तो और ये जो मटका ये शादी में यूज़ हुआ था, और शादी के टाइम का मटका है, मतलब इस टाइम पूजा होती है। और ये जो सारा सामान है जो दूल्हे पहनते हैं, दुल्हन पहनती है, जो गले का पहनते हैं और मुकुट लगाते हैं, वो सब चीज़ें इसमें रखी हुई है। तो आज इन सब की पूजा होगी, और आज ये चूल्हे वूल्हे भी हट जाएंगे, और ये इन सब चीज़ों का विसर्जन होगा। तो पूजा होने के बाद इन सब चीज़ों का विसर्जन होगा। तो यही मौर छठ पे मतलब ये होता है। और ये हमारे यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया की शादी के बाद ये छठ पहली बार आई है, तो ये पूजन हो रही है। और ये पूजन जो है वो बड़े पापा कर रहे हैं। अदरवाइज़ इस छठ पर ये जो माँ पूजा कर रही थी छठ देवी की, बस वही होगी। और ये बने हैं 16 दिए आटे के, जो कि पूजा में लगते हैं। और बाकी सब जो है ये भोग का सामान और इनकी पूजा होती है। पंडित जी ने कराई है, तो ये उनका है। और बाकी सारा इसमें जो है पूड़ी है अठवाई भगवान की, चावल, पापड़, ये सब चीज़ें ये पूजा में लगती है। और ये जो ऊपर कपड़े रखे हुए हैं वो पंडित जी के लिए हैं। ये सब लोग चाची माँ, बड़ी माँ, ताई जी, मौसी और बुआ लोग आ गए हैं, तो ये सब अब सारा हेल्प करा रही हैं। बाकी सब लोग अपने अपने घर से छठ की पूजा करके आए हैं, सबके घरों में ही होती है। तो बाकी सब्ज़ी, रायता, ये सब माँ और हम लोगों ने बना लिया था। अब जब ये आए हैं तो सब पूड़ी वूड़ी सब उनने ही बनाई है। अठवाई पूजा का सामान वो सब उनने ही बनाया। तो उसके बाद आने के बाद फिर इतना लोड नहीं रहता, सब आ जाते हैं तो सब लोग बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए हैं, और ये साड़ी देख रहे हैं। मतलब इस टाइम ना इस पूजा में जो है वो बुआ लोगों को साड़ी रखती है, तो माँ ने ये साड़ी दी है, तो सब लोग वही देख रहे हैं।
अब हो रहा है हम लोग का खाना। जेंट्स वगैरह सब लोग खाना खा चुके हैं, तो अब हम लोग जो है वो मतलब जितने लोग आते जा रहे हैं उतने खाते जा रहे हैं। तो अब हम लोग हमारी थाली लगा रहे हैं। बाकी धीरे धीरे करके सब कोई कभी आ रहा है कोई कभी, तो फिर धीरे धीरे करके सब जितने लोग आ रहे हैं वो खाते जा रहे हैं। तो बस ये लगा रहे हैं सब लोग थाली। और खाने में ये सब बना था और खीर और बनी थी, तो वो मेरे पास अभी थी नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं मोह विसर्जित करने के लिए नदी के पास नदी में। तो बस वहीं से सब लोग बस सब सबके जाने की तैयारी हो रही है। जाओगी मम्मा, चल जाओगी। ये मंदिर है बाढ़ वाले गणेश जी। तो ये जो मंदिर है ये जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने बनवाया है। और तो ये गणेश जी का मंदिर है, सिद्धि के साथ बैठे हुए हैं इसमें। और पीछे जो है वो बहुत अच्छा जो नदी है, बेतवा नदी है, तो यहाँ पर विसर्जित करने के लिए आए हैं। और पीछे का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग नॉर्मल घूमने भी बहुत आते हैं, क्योंकि पीछे मतलब अच्छी ठंडी हवा चलती है, नदी का व्यू बहुत अच्छा है, तो नॉर्मली सब लोग घूमने भी आते हैं। अब हम लोग नदी के पास आ गए हैं। तो ये जो है बुआ है, ये बेतवा नदी का मतलब जल भर रही है। और बाकी सब लोग भी बहुत सारे लोग आए थे, सबके घर जिनकी अभी शादी हुई थी, तो सब लोग मौत विसर्जित करने यहाँ पर आए हुए थे। और ये बुआ जो है वो गोबर से ना मतलब लीप रही हैं, और यहाँ पर वो चौक डालेंगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है वो पूजा की जाएगी। तो ये जो मटका है, ये मतलब शादी का जो मटका है वो, और जो सामान मैंने आपको बताया था वो, और लगुन जो हमारे यहाँ आती है, मतलब आई थिंक सबके आती होगी, पर शायद अलग अलग चीज़ें बोलते हो, कहीं की जगह पीली चिट्ठी भी बोलते हैं। तो ये जो सारी सामान इसमें ही है, तो अब इसकी यहाँ पर भी पूजा होगी, फिर पूजा होने के बाद इसे विसर्जित कर देंगे।
यहाँ पर बुआ अब ये पूजा कर रही हैं। और ये मतलब ये ना मेरे लिए भी ये चीज़ें नई हैं, क्योंकि मैंने मेरे घर पर नहीं होती है वहाँ पर ये चीज़ें, और यहाँ पर होती हैं। और सबके अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे ये मोहर विसर्जन जो है मेरे यहाँ पर जो है वो शादी के बाद जो सत्यनारायण जी की पूजा होती है उस टाइम ही हो जाता है, और किसी किसी का ही आज के दिन होता है। तो ये सबका अलग अलग रहता है। और मेरे यहाँ वैसे भी ये सब चीज़ें इतनी पूजाएँ वगैरह मतलब ये चीज़ें नहीं होती हैं जो यहाँ पर बहुत होती हैं। तो और यहाँ की फैमिली भी काफ़ी बड़ी है, तो सब बहुत मतलब अच्छा लगता है। सारे लोग जब किसी फेस्टिवल्स पर या किसी भी प्रोग्राम में मिलते हैं तो सब बहुत अच्छा लगता है, और सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो बुआ ने जो पूजा का सामान है वो थोड़ा थोड़ा जो करके है वो नदी में जो है मतलब उनको भी अर्पण करते हैं, और यहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो खा लेती है। और अब जो है ये नारियल, तो ये बड़ी माँ नारियल जो है वो भैया को दे रही है तोड़ने के लिए। तो ये नारियल भी भैया नारियल फोड़ रहे हैं, और फिर ये इसका भी थोड़ा सा छोटा सा एक पीस जो है वो नदी को मतलब समर्पित कर देंगे। और अब जो है बुआ और बड़ी माँ जो हैं वो नदी में जो सारा सामान है जो पूजा का मैंने आपको बताया था वो सब यहाँ पर विसर्जित कर रही हैं। और ये चीज़ करना कंपलसरी होती है, मतलब ये चीज़ें घर में नहीं रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है शादी की जितनी भी सारा सामान है वो सब कुछ विसर्जित होगा, जो भी दूल्हा दुल्हन ने पहना था। जैसे माला, मुकुट, और मैंने बोला मुकुट में जो एक शायद कलगी वगैरह लगी रहती है वो भी। और ये पूजा जो है वो लड़के वालों के यहाँ भी होती है, लड़की वालों के यहाँ भी होती है। तो ये पूजा जो है हमारे यहाँ भैया मतलब हो रही है, तो वहाँ उनके यहाँ भी हो रही होगी ये पूजा। तो ये सब क्या होती है, अब मैंने जैसे बोला कि किसी के यहाँ सत्यनारायण की पूजा के साथ हो जाती है शादी में, किसी के यहाँ भी होती है। ये पास ही में, वहाँ से बाढ़ वाले मंदिर से पास ही में ये रंगई का हनुमान जी का मंदिर है, और इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ से दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ये आप भी दर्शन कीजिए। और ये मंदिर बहुत मतलब आसपास के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग भी दर्शन करने आते हैं। और जो है ये बगल में जो है ये भी गणेश जी की मंदिर है। और ये पीछे निकलकर जो है यहाँ पीछे जो है वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, व्यू है। यहाँ पे लोग जाते हैं मछली को दाना खिलाने के लिए और घूमने के लिए। यहाँ पीछे भी अपन जा सकते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बस अब हम लोग आ गए हैं घर, और यहाँ पर जो बुआ है वो पहले दरवाजे की पूजा कर रही हैं, उसके बाद ही सब अंदर जाते हैं। अब बज गए रात के 12, और अब जाके जो है मतलब मैं रूम में आई हूँ, क्योंकि अभी सब लोग अभी मतलब 5-6 बजे सब लोग चले गए थे। और एक जो रिलेटिव है उनके यहाँ भी जो है आज मौर छठ थी, तो उन लोगों के यहाँ भी बुला हुआ था, तो वहाँ पे सब लोग भजन के लिए चले गए थे। माँ अकेली नहीं गई थी, बाकी सारे जो जितने आए थे सब चले गए थे। तो बस अब उसके बाद शाम का खाना वाना थोड़ा सा हुआ वहाँ, हालांकि ज़्यादा किसी ने खाया नहीं, पर किसी को पूड़ी नहीं खानी थी, सबने एक एक दो रोटी खाई, तो बस रोटी बनी थी। और बस खाना वाना खा के सब लोग फ्री हो चुके हैं। और बुआ अभी तीनों बुआ जो हैं अभी यहाँ आज रात रुकी हैं, तो बस सब लोग नीचे लेटे हुए हैं, और सबकी हालत बहुत डाउन है, सब थक गए हैं, तो बस रेस्ट कर रहे हैं, मतलब लेटे हुए हैं। नींद तो भी किसी की नहीं लगी, और मैं भी बस बहुत थक गई हूँ, इनफेक्ट सभी थक गए हैं। तो बस अब मैं भी अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।